बस जिंदगी यूं के रही हर सांस उलझन में, खिज़ा ही बस खिज़ा छाई बहार आई ना आंगन में, हजारों दर्द दामन में, कहे क्या जिंदगी क्या थी। कबीर, अजब पुरखार माला थी, मलाइका वो- गए बेबस पिरोए हम। तमन्ना थी कि मुस्काए मगर दिन रात रोए हम। कहाँ है याद के एक पल सुकून की नींद सोए हम। ज़माने भर की ज़ुल्मत ने हमें मुजरिम बना डाला, सुहाने ख्वाब सब टूटे, दिले मातम बना डाला। निकलना भी नहीं आसान, कठिन हर राह दलदल है, अंधेरा ही अंधेरा है, घने जंगल में खोए हम। ज़ुहैब, मैं इस घर में सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ, वरना कबीर ने मेरी इतनी अच्छी सैलरी लगाई है कि मैं अपनी रिहाइश खुद अफोर्ड कर सकती हूँ। सवाल ये है कि क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो मैं क्या करूं? मैंने तुम्हारी जान एहसास जुर्म से बचने के लिए बचाई थी, वो जुर्म जो मैंने मजबूरन किया था। मैंने तुम्हारी जान मोहब्बत में नहीं बचाई थी, ये बात याद रखना तुम। तो अब मेरी मोहब्बत का एहतराम कर लूँ। अच्छा, मैं मुफ्त में मिलने वाली 4 व्हील को छोड़कर तुम्हारे साथ पैदल सड़कों पे घूमाऊं? ख्वार होता ना, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें मुझसे प्यार है। मोहब्बत तो सामरी भी नहीं करती तुमसे, वो सिर्फ तुम्हें ही इस्तेमाल कर रही है। उससे इन लोगों से निपटने के लिए एक मर्द की हेल्प चाहिए। तो मैं कौन सा सावरी से मोहब्बत करता हूँ? मुझे भी दौलत पाने के लिए सावरी की हेल्प चाहिए बस। तो मोहब्बत तो मुझसे कर लो। जिंदगी गुजारने के लिए किसी न किसी का प्यार तो चाहिए होता है। मोहब्बत मेरा मसला नहीं है, सुना तुमने? ना मुझे किसी से मोहब्बत चाहिए और ना मुझे किसी से मोहब्बत है। अगर मैं तुम्हें इतना प्यार दूं कि तुम्हें खुद को चाहने पर मजबूर कर दूं, तो फिलहाल तो तुम मुझे मेरी नेकी करने पर पछताने पे मजबूर कर रही हो। माफ कर दो मुझे अगर मैंने तुम्हारी जान बचाई। तुम मेरी मोहब्बत की तौहीन कर रहे हो ज़ुहैब। तुम्हें ऑफिस जाना है, तुम लेट हो रही हो। प्लीज। जहरीली आइसक्रीम जैसी अहम वारदात और आपने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया? वकील साहब, ये अभी 1-2 दिन पहले की तो बात है। जबकि भी हो, अटेम्प्ट टू मर्डर जैसी बहुत बड़ी वारदात है, आपको पुलिस को ना सही मुझे तो इन्फॉर्म करना चाहिए था। देखिए ज़िया साहब, उन लोगों ने बड़ी चालाकी से वो बाकी की 2 आइसक्रीम, यानी वो जहरीली आइसक्रीम और दूसरी वाली आइसक्रीम गायब कर दी। तो एविडेंस तो रहा नहीं, और दूसरा ये कि नज़ीरा मरी नहीं, वो भी तक आईसीयू में और जिंदा है। अरे नज़ीरा तो खुद बहुत बड़ा एविडेंस थी, कबीर आपको बताना चाहिए था। दरअसल फिर मुझे भी पुलिस तंग करती। मलाइका तितली के सिलसिले में मुझ पर भी शक कर सकती है।
वो कतन तुम पर शक नहीं करती, तुम खुद गिल्टी फील कर रहे हो। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप ही मामला जितना जल्दी हो सकता है सॉल्व कर दें। उन्होंने ये पेशी इसलिए आगे बढ़वाई है ताकि वो कोई नया प्लान करके मुझे और तितली को ख़त्म कर दें। तुम्हारे साथ तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ ना। मगर तितली पर तो ये दूसरा अटैक हुआ है। आप प्लीज़ पेशी कल ही रखवा दें। कबीर साहब, अदालत मेरे बाप की नहीं है, आप इस बात को क्यों नहीं समझते हैं? अगली पेशी के लिए हमें कितना पेपर वर्क करना पड़ता है, जजेस के सामने जाके बहुत सारे प्रूफ रखने पड़ते हैं। ज़िया साहब, अब ये थोड़ी कानूनी मजबूरी है, समझा करो यार। अच्छा, आप कोई एप्लीकेशन लगाकर उन दोनों को यहाँ से चले जाने का तो कह सकते हैं। मैं ये भी नहीं कर सकता हूँ, मुकदमा कोर्ट में चल रहा है और हम उन दोनों को घर से भी नहीं निकाल सकते। मतलब मुकदमे की तारीख आने तक हम तीनों बिल्कुल गैर महफूज हैं, और ऊपर से कौसर आंटी ने फरार होकर और मुझे टेंशन दे दी। क्या? कौसर आपा फरार हो गई?